नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अभी इस घर से निकल जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे मैं आपको और इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप तो जानते ही हो, आपके और इस परिवार के अलावा मेरा है ही कौन। जब से यहाँ पर ब्याह के आई हूँ तो यही मेरा घर है और मैं कहाँ जाऊंगी? वो मैं कुछ नहीं जानता। तुझसे एक छोटा सा काम बोला था, वह भी तूने नहीं किया, और आजकल बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है। बस बस बहुत हो गया, अब तू फौरन इस घर से निकल जा। कहीं भी जा, मुझे नहीं पता, लेकिन तू इस घर को छोड़कर निकल जा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आपके कही गई हर बात मैं मानती हूँ, मैंने ऐसी कौन सी बात नहीं मानी आपकी, बताइए। देख 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 प्रशांत, कितनी भोली बन रही है, जैसे कि ये कुछ भी नहीं जानती। हाँ माँ, भाई तो देखो कितनी भोली बन रही है और ड्रामा कर रही है। पता नहीं ये नखरे इसने कहाँ से सीखे। वही तो मैं कहूँ, तुझे याद नहीं, हमने तुझसे बोला था कि तू मायके से 10 लाख रुपए लेकर आएगी, क्या तू भूल गई? माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे माता पिता के खाने पीने के तो लाले पड़े हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए लेकर कहाँ से आऊंगी? आखिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? मैंने पहले ही आपको जमीन और घर के पेपर लाके दे दिए हैं, अब मैं आपको और रुपया पैसा कहाँ से ला कर दूँ, बताइए आप मुझे। वो सब हम कुछ नहीं जानते, अगर तू पैसे लाकर नहीं दे सकती तो तू इस घर से निकल जा, तू इस घर में नहीं रह सकती, समझी? माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आखिरकार आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, और कहाँ है मेरा ठिकाना? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ बैठूंगी, इतना तो सोचिए जरा। वो सब हम कुछ नहीं जानते, आज से तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम इस बेटी को भी लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज से ये मेरे साथ रहेगी, इसका नाम है टीना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम शायद जानते नहीं हो, ये दहेज में पूरे 20 लाख रुपए लेकर आई है। हाँ, अब से यही मेरी बहू है, तू यहाँ से निकल। लक्ष्मी अपने पति और अपने परिवार को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वह अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी, लेकिन उसके परिवार उसका एक सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, लक्ष्मी जी है वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है। लक्ष्मी ने पहले ही अपने जमीन और घर के कागजात अपने ससुराल वालों को दे दिए थे, लेकिन उनकी दहेज लेने की भूख शांति नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि वह लोग लक्ष्मी को 10 लाख रुपए अपने घर से लाने के लिए कहते हैं। उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं, वह पैसे लाने में असमर्थ होती है, और यही कारण होता है कि लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। लक्ष्मी बेहद उदास मन से घर से निकल जाती है। लक्ष्मी की बेटी चलते चलते एक पार्क में पहुंचती हैं और वहां पर रुकती हैं। तभी लक्ष्मी की बेटी लक्ष्मी से कहती है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अब कहाँ रहेंगे? हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, हम कहाँ जाएं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरे पापा और घर वालों ने हमें बाहर निकाल दिया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस कठिन परिस्थिति में नाना नानी के घर चलना चाहिए। नहीं बच्ची, अगर हम नाना नानी के घर जाएंगे तो वे हमारी ऐसी हालत देखकर पहले से जो दुखी हैं और दुखी हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से और ज्यादा दुखी हो। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, अभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, शाम होने वाली है, अगर हमने जल्दी कहीं नहीं गए तो हम ऐसे अंधेरे में तो रात नहीं गुजार सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मेरी बच्ची, तू कह तो बिल्कुल सही रही है। लक्ष्मी की बेटी बहुत ज्यादा समझदार होती है। वह अपनी माँ को समझाती है कि इस वक्त हमें अपने नाना नानी के घर ही जाना सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे होते हैं
लक्ष्मी अपने बेटे की बात मान लेती है और अपने मम्मी पापा के यानी कि लक्ष्मी के बेटे के नाना के घर के लिए निकल पड़ती है। लक्ष्मी की बेटी का नाम सीता होता है। सीता के नाना नानी रामपुर नामक एक गांव में रहा करते थे। लक्ष्मी जब वहां पहुंचती है तो सीता के नाना नानी लक्ष्मी और सीता से पूछते हैं, अरे आओ आओ बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ पर बुला लूं। आखिरकार तुम आई गई, बहुत अच्छा हुआ। और बताओ, सब कुछ ठीक है ना? अरे आप भी जी कैसी बात कर रहे हैं? बेटी अभी थक हार कर आई है और आपके सवाल जवाब चालू हो गए। बेटा क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? माँ मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लक्ष्मी की यह बात सुनकर लक्ष्मी के मम्मी पापा के होश ही उड़ जाते हैं और वह उससे इसका कारण पूछते हैं। लक्ष्मी कारण पूछने पर सारी सच्चाई बताती है कि कैसे वह दहेज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और 10 लाख रुपए न देने के कारण उन्होंने आज मुझे घर से निकाल दिया है। लक्ष्मी सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। लक्ष्मी की ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा दुखी और उदास हो जाते हैं, लेकिन वह फिर भी लक्ष्मी को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, ऐसी मुश्किल घड़ी में हम तेरे साथ हैं। तू ये मत सोच कि हमने तेरी शादी करके यहाँ से तुझे विदा कर दिया तो अब हम तेरे कोई नहीं बेटा, हम तेरे पूरा साथ देंगे तेरी इस मुश्किल परिस्थिति में। तू चिंता मत कर। सीता बेटा तुमको भूख लगी होगी, चलो मैं खाना लगा देती हूँ, जल्दी से खाना खा लो। तभी लक्ष्मी कहती है, माँ पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी धन्यवाद किस बात का, तू हमारी ही तो बेटी है, इसमें धन्यवाद कैसा? लक्ष्मी की माँ चारों के लिए खाना लगाती है। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी देर रात तक लक्ष्मी और लक्ष्मी की माँ बातें कर रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी कहती है, हाँ मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि भले ही मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है, मैं यहाँ पर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा तू कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। माँ मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा भी हाथ बटा सकूँ। हाँ बेटा पर तुम करोगे क्या? माँ मुझे मिर्ची भजिया बनाना बहुत अच्छा आता है। तुम जानती हो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरे मिर्ची भजिए के पूरा मोहल्ला दीवाना था। मैं चाहती हूँ कि मैं मिर्ची भजिया बेचूं। ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अपने मम्मी पापा का साथ पाकर लक्ष्मी आत्मविश्वास से भर जाती है। लक्ष्मी अगले ही दिन सारा सामान ले लेती है मिर्ची भजिया बनाने का और वह मार्केट में मिर्ची भजिया का ठेला लगा लेती है और मिर्ची भजिया बेचने लगती है। लक्ष्मी द्वारा बनाए गए मिर्ची भजिया इतने ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज होते हैं कि उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लक्ष्मी अब अपने ससुराल वापस कभी भी नहीं जाती। लक्ष्मी ऐसे ही मिर्ची भजिया का ठेला लगाने लगती है। लक्ष्मी अपने